ज़रा सोचो कि तुम्हारा कैमरा जिससे तुम फ़ोटो खींचते हो या फिर जिस फ़ोन से तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो उसके कैमरे में कुछ ऐसी अजीब तस्वीर, अजीब पिक्चर, कुछ ऐसी रहस्यमय फ़ोटो क्लिक हो जाएं जिसे देखकर तुम सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे इंटरनेट से कुछ ऐसी ही रहस्यमय फ़ोटो मिली हैं जिन्हें देखने के बाद तुम चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं नहीं जाने वाले। फोटो नंबर 1, 1000 of crows. वैसे तो हमें रोज की जिंदगी में आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखते ही रहते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, पर इस जगह पर रहने वाले एक इंसान ने अपने घर के बाहर हजारों की तादाद में क्रोज यानी कौवों को देखा और उसकी मौके पर ही फ़ोटो ले ली। इस जगह पर इतने सारे कौवों का इकट्ठा होना बिल्कुल भी एक नॉर्मल बात नहीं है। बहुत सारी हॉरर मूवीज़ में कौवों को किसी भयानक आत्मा से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। इतने सारे कौवों का यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद था, ये बात किसी को नहीं पता। कहीं यहाँ पे भी किसी भयानक आत्मा का साया तो नहीं। फोटो नंबर 2, Copper falling dead body. इस फोटो के बारे में इंटरनेट पर बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मुझे पता चला है कि ये एक कॉपर फैमिली मतलब सिंगर्स की फैमिली का ग्रुप फोटो है। इस फैमिली ने नई जगह पर नया घर खरीदा जो कि अभी पूरी तरह से बना नहीं था। इस पूरी फैमिली ने उस घर में जाकर फ़ोटो खिंचाई और फोटो में काफ़ी डरा देने वाली फिगर दिखी, बिल्कुल एक लटकी हुई डेड बॉडी की तरह। इस फैमिली में से किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ पे इन्हें कुछ ऐसा दिखेगा। फोटो नंबर 3, एमिटीविला घोस्ट। इस फोटो की कहानी बहुत ही पॉपुलर है। इस फोटो में तुम इस बच्चे की भयानक आत्मा को साफ साफ देख सकते हो। इस घर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था। इस बच्चे के मम्मी पापा और 2 भाई और 2 बहन थी। फिर एक रात पता नहीं क्या हुआ कि इस बच्चे के सबसे छोटे भाई ने अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया। फिर यहाँ पे इस घर के आसपास बड़ी अजीब डरा देने वाली आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलवाया कि यहाँ की जांच करो, ये आवाज़ किसी भूत, किसी आत्मा की तो नहीं। फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घर में सारी जगह कैमरे लगा दिए और उन्हें अपने इंफ्रारेड कैमरे में ये फ़ोटो मिली। फोटो नंबर 4, The backseat ghost. सोचो कि तुम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो बिल्कुल सुनसान इलाके में और तुम्हारा मन एक फ़ोटो लेने का करे और तुमने जब बाद में फ़ोटो को देखा तो तुम्हें अपनी गाड़ी की सीट पर कोई और बैठा हुआ दिखा। इस फोटो में कुछ ऐसा ही हुआ। ये फ़ोटो माबिल चिनेरी नाम के शख्स ने 1959 में ली थी। इस फोटो में एक आदमी बैठा हुआ है और उसके पीछे कुछ अजीब सी फिगर देखने को मिलती है। जब इस आदमी से पूछा कि तुम तो कार में अकेले थे तो फिर ये तुम्हारे पीछे कौन है, तो फिर इस आदमी ने जवाब दिया कि ये मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी सासू माँ है जो कि बहुत पहले मर गई थी। फिर इस फोटो को पैरानॉर्मलिस्ट के पास भेजा। पैरानॉर्मलिस्ट जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत, आत्मा इन सब की पढ़ाई करते हैं। उन्होंने जब इस फ़ोटो की जांच करी तो उन्होंने बताया कि ये फ़ोटो बिल्कुल असली है। फोटो नंबर 5, The island of haunted dolls. मेक्सिको में एक हॉन्टेड जगह है जिसे लोगों ने नाम दिया है द आइलैंड ऑफ हॉन्टेड डॉल्स। इस आइलैंड की कहानी बहुत डरावनी और रहस्यमय है। ये पूरा आइलैंड एक जूलियन सेंटाने बुरारे नाम के शख्स ने खरीदा हुआ था। जूलियन के आइलैंड की नदी में एक लड़की तैर रही थी
तैरते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पानी बहुत गहरा था और उसकी पानी में डूबते हुए मौत हो गई। बाद में उस बच्ची की बॉडी जूलियन को मिली। जूलियन ने कहा, अगर मैं वहां टाइम पर पहुंच जाता तो शायद मैं उसे बचा पाता। अब ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि जब वो लड़की वहां नदी के आसपास थी तो जूलियन को उसकी आवाज़ आ रही थी। वो लड़की कह रही थी, मुझे मेरी गुड़िया वापस दो, मुझे मेरी गुड़िया वापस दो। उसकी ये आवाज़ सुनकर जूलियन उसे बचा सकता था, पर टाइम पे ना पहुंचने की वजह से जूलियन उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगा और अपनी पूरी ज़िंदगी उसे ना बचाने के पछतावे में बिताने लगा। फिर जूलियन को उस लड़की की गुड़िया पानी में तैरती हुई दिखी। उसने उस गुड़िया को उठाया और पेड़ पर बांध दिया। ऐसा करके जूलियन उस लड़की के लिए इज्जत दर्शाना चाह रहा था। इस सब के बाद जूलियन जब भी कहीं बाहर जाकर वापस आता था तो उसे वहाँ पर एक नई गुड़िया लटकी हुई मिलती थी। वो नई गुड़िया कहाँ से आती थी ये किसी को नहीं पता। ऐसे करते करते वहाँ पर बहुत सारी गुड़िया इकट्ठी होने लगी। फिर एक दिन 2001 में जूलियन की बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। जूलियन की डेड बॉडी उसी जगह पानी में तैरती हुई मिली जिस जगह उस बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। जूलियन के परिवार वालों ने कहा कि हमें उन गुड़ियों में से बहुत ही डरा देने वाली आवाज़ सुनाई देती थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें वो गुड़िया बिना किसी फोर्स, बिना किसी हवा के हिलती हुई, चलती हुई, एक दूसरे से बात करती हुई दिखती थी। और अगर तुम उस आइलैंड की आज की हालत देखो तो वहाँ पर हजारों की तादाद में गुड़ियाँ लटकी हुई मिलेंगी। पेड़ों पर, तारों पर, घरों पर तुम्हें सिर्फ गुड़ियाँ ही गुड़ियाँ लटकी हुई मिलेंगी। ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया कि इतनी सारी गुड़ियाँ वहाँ पर कैसे आई। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब फॉर more horror content.